अस्सलाम वालेकुम बच्चे जी। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी ऑफनटार्टिटल को, जिसको टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को अपने वीज़ा एक्सटेंड करवाने की। जब आप लोग जर्मनी आते हैं तो आप लोगों को एक वीज़ा दिया जाता है, जैसे कि आप स्टडी वीज़ा पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, हॉस्पिटल वीज़ा पे हैं, किसी भी वीज़ा पे हैं। तो आप लोगों को जो वीज़ा लगा के दिया जाता है वो मैक्सिमम 1 साल का लगा के देते हैं एम्बेसी वाले उधर से, ठीक है, आपकी होम कंट्री से। जब इधर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को एक्सटेंड करवाना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसका एक बहुत बड़ा इशू है, इधर टर्मीन आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट मिलती हैं, मतलब बहुत लंबी अपॉइंटमेंट मिलती हैं। मुझे 1 साल बाद मिली थी, तो इस वजह से आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कब आप लोगों को करवानी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं और किन किन लोगों को ये करवाना होता है। तो आज की वीडियो चलें शुरू करते हैं। मोस्टली जो मेरे टारगेटेड जो व्यूअर्स होते हैं वो हॉस्पिटल में लेते हैं, तो स्टडी वीज़ा वालों के लिए मेरी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे चैनल पे। तो फिर भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आप फैमिली रियूनियन पे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फ्रीलांसर हैं या कोई स्टडी वीज़े पे हैं या वर्क वीज़े पे, किसी वीज़े पे आप लोग कैसे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, इस वीडियो में आज बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होते हैं जी, आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मतलब वैसे तो आप लोग अगर सर्च करें गूगल पे इधर उधर वो आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जो मैं एग्जैक्ट वो बताऊंगा जो मैं लेके गया था, जिनसे मेरा काम हो गया था। तो वैसे तो आप लोगों को जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी बताऊंगा, जो मैंडेटरी होते हैं वो भी बताऊंगा। मैंडेटरी क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ये भी बताऊंगा कि आगे चल के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे फिल आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है जी एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आ जाता है आपका सबसे मेन चीज़ है वो है आप लोगों का पासपोर्ट। अब पासपोर्ट की ये है कि मेरा इशू बना था, उस चीज़ में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। मेरा पासपोर्ट था 2026 तक वैलिडिटी थी उसकी, और मेरा जो हॉस्पिटल चल रही थी वो 2027 या 28 तक चल रही थी, ठीक है। अब उन्होंने मुझे कहा है जितनी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी उतना ही आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो गया। तो इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जब पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप लोग इधर आ रहे हैं, अपनी होम कंट्री से अपना जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवा के आ जाए। मैक्सिमम 10 ईयर का होता है, वो वाला लेके आ जाए, बेहतर रहता है। तो इधर आके आप लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है दोबारा से रिन्यू करवाना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जब आप लोग उधर से आ रहे हो तो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के आया करें। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आप लोगों को वही एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, देन आप लोगों को अपना पासपोर्ट चाहिए, देन आप लोगों को चाहिए आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर 35 to 45 mm विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये वाली पिक आप लोगों को चाहिए होती है, 2 अदद ये पिक्स लेके जानी होती हैं। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए होता है जी आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो लेके जाना होता है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होती है जी आपकी सैलरी स्लिप्स। मिनिमम आपकी 2, मैक्सिमम जो है आप 3 लेके जाया करें। तो 3 रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन 2 से भी काम चल जाता है, मैं ही वो ही लेके गया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होता है जी आप लोगों का जो वोनुम अनमेल्ड, ये ऑप्शनल है, आप लोग लेके जाएं, आप लोगों से ये भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वैसे तो जो है प्रूफ ऑफ उसका भी चाहिए होता है। फर्ज करो किसी की हॉस्पिटल ऐसी है जिसमें वो उसको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड पड़ा है, या फिर उसने कोई किसी से फरफ्लिस्टुंग एक्लेरुंग करवाई है, किसी से स्पॉन्सर करवाया है, तो वो सारी चीज़ें वो साथ लेके जानी है। जिसके लिए जिसकी 1000 या 990 से ज़्यादा जिसकी स्टाइपेंड है, उसको तो ज़रूरत नहीं है कोई ब्लॉक अकाउंट वगैरह की, किसी भी चीज़ की प्रूफ, फाइनेंशियल प्रूफ देने की। तो अगर जो जिनकी मतलब जिनका स्टाइपेंड 600 है, 800 है, या इतना कम है 990 से, तो वो अपना एक फाइनेंशियल प्रूफ जो होता है वो साथ लेके जाएं। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होता है वो है जी 100 यूरो। हाँ जी, 100 यूरो इसकी फ़ी है, वो कैश में आप लोगों को लेके जाती है या फिर कार्ड से भी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग उधर जाते हैं, वो उसी टाइम आपसे ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं जी फॉर्म की, कि आप लोगों ने फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फॉर्म की ये वीडियो, अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने डाउनलोड करना है। गूगल पे आके आप लोगों ने लिखना है अंतराग ऑफ एठालुंग, जो सिटी आगे आपकी है वही आपने लिख देनी, जैसे मैंने लिखना है आखन, ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट आती है सबसे टॉप पे आती है वही ओरिजिनल होती है मोस्टली, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें ये डाउनलोड फॉर्म फैलेंगरुंग अंतराग, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सेव टू ड्राइव आ जाता है ऑप्शन, इसको आप सेव कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये 4 पेजेस का होता है, तो ऐसा कुछ दिखता है। सबसे ऊपर देखें ऑफनटार्टिटल अलाउबनेस ब्लॉक हार्ट EU, तो इसके 4 पेजेस होते हैं टोटल। तो फर्स्ट पेज ऐसा कुछ दिखता है, इसमें आप लोगों की जो है ना फैमिली नेम, ये वो के स्टार्ट आप लोगों की अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी ये ऐसे नीचे करते जाएँ, ये सेकंड पेज है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों ने इसको फिल आउट कर लेना है सारा, बहुत इजी है। इसमें इंग्लिश में और जर्मन दोनों में लिखा होता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा यही है, जैसे आप पासपोर्ट नंबर, ठीक है, इस तरह करके आप इसका इंग्लिश और जर्मन दोनों में लिखा होता है। आप लोग इसको फिल आउट करके नीचे डेट साइन सारा कोई करके इसको साथ ले जाना होता है, ओके। अच्छा जी, वीडियो आप लोगों ने आप देख ली है कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। अपनी जो है ना उसको जस्ट इतना ही लिखना है, अंतराग ऑफ एठालुंग, अपनी सिटी का नाम लिख देना है, वो आगे PDF फॉर्म में आ जाता है, उसको डाउनलोड कर लेना है।
तो उसमें आप लोगों ने पिक उस पर अटैच नहीं करनी, आप लोगों ने पिक साथ लेके जानी होती है, जैसे उसको फिल आउट करके लाजमी जाना है। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए होता है जी ये सारे डॉक्यूमेंट सारे आप लोगों ने कॉपी करके ले जाया करें, बेहतर होता है एक एक कॉपी ले जाएं, उधर जल्दी आप लोगों का काम हो जाए। वैसे उधर भी प्रिंटर पड़े तो वो खुद भी कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। अब बात करते हैं जी मेन चीज़ की, वो है अपॉइंटमेंट। बहुत बड़ा इशू है इधर, मुझे 1 साल बाद मिली थी अपॉइंटमेंट, ठीक है। मैं 2024 में आया था, अब 2025 का अब समझ लें जून चल रहा है, ठीक है। तो जून स्टार्ट होने वाला है 2-4 दिन में, तो इस वजह से अब देख लें मेरे 1.5 साल बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। तो इस वजह से आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट यही है, जैसे ही आप लोग जर्मनी में एंटर हों, आप लोग कहेंगे अब हमारे पास 2 सैलरी स्लिप तो होंगी नहीं आते साथ ही, जी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट आएगी ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे दिन में आ जाएगी। हाँ एक अलग बात है ये, आप लोग अगर छोटी सिटी में रह रहे हैं वहाँ बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर बिग सिटी में रह रहे हैं जैसे कोई बर्लिन हो गया, स्टुटगार्ट हो गया, मतलब हमबुर्ग हो गया, तो इसमें जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या बड़ी बड़ी, आई थिंक देखिए ना, मेरी आखिर इतनी बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा इशू होता है अपॉइंटमेंट्स का। चाहे आप लोग पीआर के लिए अप्लाई करें, किसी भी चीज़ के लिए करें, तो इधर 7 साल वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से आप लोगों को, और टाइम भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कब आप लोगों को बुक करनी चाहिए। टाइम ये है, डेली सुबह 7:35 से 7:45 के दरमियान डेली अपॉइंटमेंट किसी की कैंसिल होती है, किसी की कुछ भी होता है, तो वो उधर शो करते हैं या अपडेट करते हैं कि अपॉइंटमेंट उधर अवेलेबल होती है, और उसको जल्दी जल्दी बुक करना होता है। ये नहीं है कि ऐसा आप लोग करते हैं वो निकल जाती है हाथ से, ठीक है। तो इस वजह से उसको डेली देखना होता है। मैं तकरीबन कोई समझ लें पूरा का पूरा साल मेरा एक अलार्म लगा हुआ था 7:35 का, मैं चाहे कहीं भी होता था, सो रहा होता था, ड्यूटी पे होता था, उसको मैं उसी टाइम मैंने एक उसका शॉर्टकट अपना जो है ना होम पेज पे रखा हुआ था, उस पर क्लिक करता था, वो डायरेक्टली मुझे अपॉइंटमेंट पे ले जाता था, ठीक है। तो अभी आप लोगों को चल के बताता हूँ कि कौन सा जो है ना लिंक भी, अगर कोई आखिर में आ रहा है तो उसका मैं लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से क्लिक करके उधर से भी ले सकता है, ठीक है, उधर से भी वो कर सकता है। अगर कोई और सिटी से है तो वो जाहिर बात है हर सिटी का सेपरेट होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने आते साथ ही जिस दिन आप लोग लैंड करें, आप लोगों ने ये अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गूगल पे आके सर्च करना है आप लोगों ने इधर ऑफेनटार्टिटल टर्मीन, ठीक है। अब टर्मीन के आगे आप लोगों ने अपनी सिटी का नाम भी लिख देना है, जैसे मेरा है आखन, ठीक है। मैं आखन का सर्च करता हूँ, फर्ज करो, ठीक है। देखिए सबसे टॉप पे आ गया है आउसलैंडर बेहोडे स्ट्रीट आयन फोन जेक्स। तो ये मतलब 1 से 6 तक जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। तो ये वाली इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये देख लें। अब इसमें आता है, सबसे पहले इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें रेजिडेंस मैटर हमारा जो है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाले को। उसके बाद हम जाते हैं, ये देखें इसमें अपॉइंटमेंट्स हैं, एक होता है पिकअप का, दूसरा स्टे का, ठीक है। अब जब आप लोग ऑफेनटार्टिटल वो कर देते हैं, सबमिट करा देते हैं, तो पिकअप के लिए भी आप लोगों को अगर जाना पड़ता है तो वो ये वाला ऑप्शन चूज़ करके पिकअप वाला, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके पिकअप करने जाते हैं। लेकिन अभी हमारा स्टे वाला है, स्टे पे क्लिक करते हैं सेकंड पे। अब देखिए इधर ये टीम 1, टीम 2, टीम 3 जो है ना, मतलब ये ग्रंटिंग एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंस लास्ट नेम A to Z टीम 1, टीम 1 to 3, मतलब ये इनमें से कोई सी भी आप पिक कर सकते हैं। उसको मैं टीम 2 चूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग अगर 2 दोस्त हैं, 3 हैं, जितनी भी इधर से टर्मीन लेनी है उतनी आप ले सकते हैं इधर से, ठीक है। तो इधर से मैं सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे एक ही चाहिए, मेरे अपने लिए चाहिए, तो मैं इसको नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देन आगे इसको मैं जो है ये शो करे कि ऐसा कुछ दिखता है ऑफेनटार्टिटल आपका, ठीक है। तो उसके लिए ये इन्होंने ऊपर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है कि क्या क्या करना होता है, अंथरागन ये वो, इसको ओके करते हैं। देन आता है आपका नेक्स्ट पेज, देखिए श्रिट 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वाले हैं। तो नंबर 3 पे अभी हम हैं, तो इसमें अभी हम इसको वाइटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए अब श्रिट 4 पे हम आ गए हैं। इसमें देखिए वो कह रहा है नो फ्री अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल, ठीक है। ये आप लोगों को सुबह सुबह तकरीबन, जैसा कि मैंने बोला है, सुबह 7:35 से 7:45 तक आप लोगों को डेली देखनी होती है। इनमें से कोई ना कोई कहीं कैंसिल हुई होती है, न्यू अपॉइंटमेंट की प्लेस होती है, तो वो इधर अपडेट हुई होती है। सुबह 7:35 से 7:45 तक आप लोगों को ये बार बार स्क्रॉल करते रहना और देखते रहना इधर। तो फिर वो आगे वाले 5 और 6 स्टेप जो हैं वो बाद में होते हैं। आप लोगों की जो है ना इधर डेट ऑफ बर्थ वगैरह देते हैं, अपनी डिटेल देते हैं, देन आगे नेक्स्ट करते हैं, तो वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। अच्छा जी, वीडियो देख लिया आप लोगों ने, आप लोगों को पता चल गया है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, फॉर्म वगैरह सारा कुछ आप लोगों को मैंने दिखा दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारा तरीका था। और अब मैं बात करता हूँ जो फैमिली रीयूनियन है ये वाले हैं या फिर जो दूसरे हैं, ये तो जस्ट हाउस बिल्डिंग वालों के लिए था जो मैंने रिक्वायरमेंट जो बताई हैं। अब मैं बात करता हूँ जो फैमिली रीयूनियन या फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले या फिर जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कुछ सेपरेट क्राइटेरिया, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट सेपरेट से होते हैं। तो वो मैं अभी जो है ना मैंने अपने मोबाइल में लिख रखे हैं, क्योंकि मैं हाउस बिल्डिंग वाला चूँकि मैंने खुद किया है, इस वजह से मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स का पता था, याद था, इस वजह से मैंने वो तो बता दिया। बाकी जो दूसरे हैं वो चूँकि मैंने नहीं किए, इस वजह से मैंने उनको मोबाइल में लिख के रखा हुआ है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आता है जी वर्क वीज़ा वालों का। वर्क वीज़ा वाले चूँकि हम खुद भी वर्क वीज़ा पे हैं, हमारे जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जो हमारा स्टेटस है, जो वीज़ा है हमारा किस कैटेगरी में आता है, हमारा जो हाउस बिल्डिंग का है वो वर्क वीज़ा में आता है, ठीक है।
तो जो वर्क वीज़ा वाले हैं, जो इधर जॉब कर रहे हैं या कोई भी हैं, उनके लिए ज़रूरत होता है कि जी उनका कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर लेटर, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर लेटर वो साथ लेके जाना होता है। इसी तरह आप लोगों की जो प्रूफ ऑफ सैलरी है, मतलब वही जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ लेके जानी होती हैं। उसके अलावा जो स्टडी वाले हैं, स्टडी वीज़ा वालों के लिए यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जिसको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं वो साथ लेके जाना होता है। एंड इसी तरह प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग किसी उनके चूंकि वो ब्लॉक अकाउंट होता है तो वो साथ उसकी प्रूफ साथ लेके जाना होता है। एंड इसी तरह फैमिली रीयूनियन वाले हैं, उनके लिए वो होता है कि मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसको FLC कहते हैं वो चाहिए होता है। कॉपी ऑफ देयर रेजिडेंस परमिट और पासपोर्ट आपको साथ लेके जाते हैं। एंड इसी तरह फ्रीलांसर जो है उनके लिए यह होता है कि वो बिजनेस प्लान साथ लेके जाते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट फॉर क्लाइंट्स, उसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स ID, वो सारी चीज़ें वो साथ लेके जाते हैं। एंड इसी तरह EU ब्लू कार्ड वाले हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री रिकग्नाइज इन जर्मनी या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिमम थ्रेशोल्ड जो भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कब आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एंड फर्दर अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं लगी, कोई चीज़ मिस कर गया हो या फिर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। अगर से आप लोगों की हेल्प हुई है, आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।